देखिए, अक्सर कुछ दंपत्ति बहुत ज़्यादा निराश होते हैं और वो बहुत ज़्यादा निराश इसलिए होते हैं क्योंकि वो निसंतान होते हैं, उनकी कोई औलाद नहीं होती, कोई बच्चा उनके घर में जन्म नहीं लेता। तो ऐसी दिक्कत के अंदर, ऐसी परेशानी के अंदर वो और ज़्यादा गलत कदम उठा लेते हैं, जैसे किसी ओझा के, किसी तांत्रिक के, किसी बाबा के, किसी और लफड़े में पड़ जाते हैं और उनको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि ये साइंटिफिक रूप से देखा जाए तो ये बॉडी के अंदर कुछ इंटरनल, कुछ पार्ट्स की कमी हो सकती है, कुछ हार्मोन्स की कमी हो सकती है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। उन सारी बातों को लेके ये प्रॉब्लम बढ़ती है जो बांझपन की प्रॉब्लम होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है बांझपन के कारण और उसका इलाज, जिसका कमेंट करती हैं मैडम पूनम चांदनी जी। तो थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया जिसके ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं बीच में कई दिनों से बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहा था, जबकि मेरा कमिटमेंट लगभग यही रहता है कि मैं रोज एक वीडियो कम से कम आपके लिए बना के दूँ। तो जल्दी से वीडियो पर लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक के ऊपर बातें होने जा रही हैं। तो हम बात करेंगे कि बांझपन के कारण और उसका इलाज क्या है। वैसे तो देखिए, बांझपन के 100 से भी ऊपर छोटे मोटे कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से 5 कारण ऐसे हैं जो मुख्य हैं, जो लगभग 90 या 95% लोगों में, यानी कि औरतें भी उसी में आ गई और मर्द भी उसी में आ गए, जेंट्स और लेडीज दोनों में 90 से 95% लोगों में ये 5 ही कमी लगभग मिलती है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बनती है, यानी कि बांझपन की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अगर कमी की बात करें तो ये है स्पर्म की कमी। तो स्पर्म की कमी जो है वो जेंट्स लोगों में होती है, और ये पूर्ति करने के लिए आप अपने लाइफस्टाइल का तो ख्याल रखे ही रखे, साथ में अगर इसकी आपकी टेस्टिंग कराई जाए, टेस्ट करा लिया जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ स्पर्म की ही कमी है, इसके टेस्ट होते हैं अलग से। तो इसके लिए आप आयुर्वेद का सहारा लेना चाहते हैं तो आप आईएमसी कंपनी का एक तो नाइट पावर टैबलेट ले सकते हैं, नाइट पावर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप अश्वगंधा शिलाजीत टैबलेट होती है, इनको आप सुबह शाम रूटीन में लगभग 3 मंथ लगातार लेते हैं तो आपके अंदर जितने भी, जो भी बॉडी के अंदर स्पर्म बनाने की जो पूर्ति नहीं हो पाती, कमी रहती है, वो कंप्लीट होना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देने के लिए जितना स्पर्म होना चाहिए उतना कंप्लीट हो जाता है। सेकंड जो कमी होती है वो जेंट्स की नहीं है, वो औरतों की है, जिसमें औरतों के अंडे का विकास होना बंद हो जाता है। इसमें लेडीज़ों को पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके भी कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं और अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, वो टेस्टिंग कराई जाए। अगर ये टेस्टिंग में आपको क्लियर हो जाता है तो आप इसके लिए भी अगर आयुर्वेद का सहारा लेना चाहें तो आप आयुर्वेद के अंदर आईएमसी की तैयारी से ली सिरप और टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप किसी स्पेशलिस्ट लेडीज डॉक्टर का आप सपोर्ट लेना चाहते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी आप कोई मेडिसिन चलाना चाहे चला सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो कमी होती है ये भी लेडीज की ही ज्यादा होती है, जो ट्यूब ब्लॉक होना, यानी कि जो ट्यूब होती है जिसको अंदर बच्चे का प्रोसेस होता है, वो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है या फिर वो स्वस्थ नहीं होती, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बनती है। तो इसके लिए भी स्पेशलिस्ट आपको इस प्रॉब्लम के किसी लेडीज डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा, जो इसके स्पेशलिस्ट हैं, जो ट्यूब को स्वस्थ होने में या ट्यूब को ब्लॉक हुई को खोलने में स्पेशल इस चीज का उपचार करते हैं, और वो कुछ मेडिसिन ऐसी देते हैं जिससे ये प्रॉब्लम कुछ समय के बाद ठीक हो सकती है, अगर आप साथ में लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान दें। उसके अलावा जैसे कि चौथी जो प्रॉब्लम्स है, ये दोनों यानी कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में लिंक, यानी कि उनके जो संबंध होते हैं वो सही नहीं होते, चाहे वो झगड़े के कारण हो, चाहे वो एज के कारण हो, तो इसमें भी दोनों की कमी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो अपने संबंध सही बना के रखने चाहिए, सेकंड आपको एज का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें यह है कि सही एज के अंदर शादी हो जाए, सही एज के अंदर बच्चे हो जाए, तो वो बहुत बड़े मायने रखता है। तो इस दिक्कत को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया है, ठीक है। एक होता है 5वां जो अकारण बांझपन होता है, जिसमें किसी कारण का पता ही नहीं होता, ठीक है ना। इसमें जो इस चीज के डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं वो पेशेंट को आईयूआई में डाल देते हैं, जिसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम लगभग ठीक हो जाती है। तो जैसे टेस्ट को का मैंने बता दिया कि आपको टेस्ट कराना होता है, किस कंडीशन में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं और किस कंडीशन के अंदर आप डॉक्टर से ही संपर्क कर सकते हैं, वो दोनों मैंने बता दी। कुछ ध्यान योग्य रखने बातें होती हैं, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखना होता है और योगा एक्सरसाइज करना होता है। वेट बहुत ज्यादा है तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है, वेट को कम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बाकी आपको भी किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनवाना है तो आप जल्दी से कमेंट करके हमें अपना नाम भी जरूर लिखें, ताकि मैं आपके उस टॉपिक के ऊपर जल्दी से एक वीडियो बना सकूं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।